अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद फ़ारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देसी बैंकर्स। आज जो मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूँ वो है वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की थी। उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स हुई हैं, चूँकि ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में उसकी बताया था कि ये नया एक स्कीम आई है लोन की घर लेने के लिए। तो इसके अंदर अभी एवोल्यूशनरी स्टेज के ऊपर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी आई होंगी। तो अब जो है ये काफ़ी आसान कर दिया है आपको घर ख़रीदना। हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। स्टेट बैंक ने काफ़ी अच्छे इसके अपने रेगुलेशंस बना लिए हैं और सर्कुलेट कर दिए हैं तमाम बैंक्स के अंदर। अच्छा, पहले काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि थोड़ी मुश्किल हो रही थी घर लेने के लिए, लाइक कि जी मैं जो घर लेना चाह रहा हूँ वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मिनिमम उसकी एक सैलरी क्राइटेरिया था, मैक्सिमम एक सैलरी क्राइटेरिया था और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी आ गई हैं जो कि बड़ी ही यूज़र फ्रेंडली हैं और अब हर बंदा कराची के अंदर ले सकता है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर काफ़ी अच्छी चेंजिंग्स आई, तब्दीलियाँ आई हैं। तो आइए चले देखते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स आई हैं और थोड़ा सा हम रिकैप भी करेंगे अपने नए हाउसिंग पाकिस्तान प्रोग्राम की हवाले से। ठीक है जी। जी, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पार्ट 3 से मतलब ये है कि पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 जब बहुत पहले आया था ये, पार्ट 2 उसमें बीच में कुछ चेंजिंग्स हुई थी और पार्ट 3 अब फुल फ्लैज अमेंडमेंट्स के साथ ये एक रीकैप होगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो पर्पज़ ऑफ फाइनेंसिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसका पर्पज़ क्या है इस फाइनेंसिंग का, कि आप कोई घर ख़रीद सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आप ख़रीद सकते हैं और प्रॉपर्टी या प्लॉट लेके आप घर बना सकते हैं, बाय एंड बिल्ड अ होम। नंबर 3 है बिल्ड अ होम, ऑलरेडी प्लॉट के आप मालिक हैं, आप खाली घर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए भी लोन मिल सकता है। एंड फोर्थ इज़ बाय अ प्लॉट, आप कोई प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग फ़ीचर्स का मतलब क्या है? नया पाकिस्तान हाउसिंग फ़ीचर्स का मतलब ये है कि जी इसके अंदर कितने किस्म की टियर्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट क्या होगी और इसमें देख लेते हैं टियर्स। इसमें अब 4 हो गए हमारे पास, ठीक है, टियर 0, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 0 जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए खाली छोटी फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। साइज़ ऑफ द हाउसिंग यूनिट इसमें वही 125 गज़ है, 5 मरला है, ठीक है। अच्छा, इसमें फ़्लैट का जो साइज़ है वो चेंज कर दिया गया है, 1250 स्क्वायर फीट कर दिया है, पहले 850 स्क्वायर फीट था ये। मैक्सिमम प्राइस ऑफ हाउसिंग यूनिट की कोई कैप नहीं है, ठीक है। आपको 20 लाख तक का इसमें लोन मिल सकता है, मैक्सिमम फाइनेंसिंग इसकी, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन इसकी 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। मतलब ये कि आपने 10% अपने पास से मिलाना होगा। मतलब ये हो गया कि जी अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए का अगर प्रॉपर्टी है तो 10 लाख का 10%, 1 लाख आपने अपनी जेब से मिलाना है, 9 लाख रुपए की बैंक आपको फाइनेंसिंग देगा। टियर 1 एज़ यूजुअल नावडा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं कराची में स्पेशली, ठीक है। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये वैसी की वैसी है। 3.5 मिलियन 35 लाख रुपए की मैक्सिमम यूनिट होगा ये, 2.7 मिलियन 27 लाख रुपए की फाइनेंसिंग होगी, 10% ऑफ द प्रॉपर्टी आपको अपने पास से कंट्रीब्यूट करना होगा। टियर 2 में चेंजिंग्स हुई हैं, 125 गज़ का ही कैटेगरी है। इसमें भी फ़्लैट का जो आपका साइज़ है वो 1250 स्क्वायर फीट हो गया है 850 से। अच्छा, मैक्सिमम प्राइस कोई भी नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम फाइनेंसिंग आपको 60 लाख रुपए की कर दी गई है, ये खाली पहले 30 लाख रुपए की थी और आपने 10% खुद देना है प्रॉपर्टी का। टियर 3 में 250 गज़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसमें फ़्लैट जो कि पहले तकरीबन शायद 1200 स्क्वायर फीट था, अब वो 2000 स्क्वायर फीट हो गया है, ठीक है। नो कैप ऑफ द मैक्सिमम प्राइसिंग जो है इसकी कोई नहीं है। 1 करोड़ या 10 मिलियन तक का आपको इसमें फ़ाइनेंसिंग दे दी जाएगी। पहले ये 50 लाख था या 5 मिलियन, और इसमें आपने लेकिन 15% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू खुद आपने कंट्रीब्यूट करनी है। फाइनेंसिंग टेनर्स और रेट्स देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये जो लोन था ये दिया जा रहा था खाली 10 साल, 15 साल और 20 साल, मतलब 10 साल से मिनिमम 10 साल के लिए तेरा जी दिया जा रहा था। अब ये मिनिमम 5 साल हो गया है, 5 साल के लिए भी लिया जा सकता है। तो टियर 0 देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स जो है वो 5%, नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है 7%, फिर 10 ईयर्स के लिए 1 का, मतलब 1 ईयर का वो प्लस जो भी बैंक का मार्जिन होगा। टियर 1 नावडा वाला ही है, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रोग्राम जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है।
फॉर द फर्स्ट 5 years 3%, 5 years onwards टिल नेक्स्ट 5 years, और 11वें साल से 20 साल तक मतलब अगले 10 साल के लिए 1 year का अप्रूव प्लस 2.5%। टियर 2 जो है इसके अंदर 125 गज़ वाला जो है इसमें 5% है पहले 5 साल, दूसरे 5 साल 7%, और फिर 10 सालों के लिए अगले कायबोर प्लस 4%। टियर 3 पे 7% होगा पहले 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 years के लिए 9% होगा, और उसके बाद फिर अगले 10 सालों के लिए ये कायबोर प्लस 4% पे चला जाएगा। 4% और ये जो 5% 7% है ये बेसिकली बैंक का मुनाफा है, ठीक है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी इंस्टॉलमेंट का हिस्सा होता है। मैक्सिमम आप 20 साल तक के लिए फाइनेंसिंग ले सकते हैं। अच्छा, की क्राइटेरिया देख लेते हैं। तमाम शहरों के लिए है ये, ठीक है, पाकिस्तान के तमाम शहर के जितने भी प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में बस ये कि उसकी शर्त है कि वो होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही प्रोग्राम है। मंथली इनकम, अच्छा, नो मिनिमम और मैक्सिमम मंथली इनकम रिक्वायरमेंट, ठीक है। पहले थी मिनिमम आपकी जो कैप था मिनिमम 25,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। अब ना ही कोई मिनिमम है और ना ही कोई मैक्सिमम मंथली इनकम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम एम्प्लॉयमेंट पहले जो थी वो मिनिमम 5 साल थी, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 1 साल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 2 साल मिनिमम। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिज़नेस को अपना करते हैं तो उसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो 1 साल, किसी और बैंक में अकाउंट है आपका तो 2 साल। इनकम क्लबिंग ऑप्शन मौजूद है, मतलब ये कि आप अपने साथ किसी और की इनकम क्लब कर सकते हैं। 4 को एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपनी इनकम क्लब करके इस लोन को हासिल कर सकते हैं। डेथ बर्डन रेशियो यूजुअली मैक्सिमम अप टू 45% देखिए, डेथ बर्डन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो उसका 45% अगर आप निकाल लें तो 45,000 रुपये बनता है। 45,000 रुपये का मतलब ये कि आप अपनी जो है जो भी लोन आप अप्लाई करेंगे उसकी इंस्टॉलमेंट 45,000 तक आप बेयर कर सकते हैं। अगर लोन आपने लिया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 50 लाख और उसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है 50,000 रुपये, तो वो आपको लोन नहीं सेक्शन किया जाएगा, ठीक है, जब तक कि आपकी लोन की जो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट है वो 45,000 ना हो जाए, अप टू 45% ऑफ़ योर सैलरी। तो ये डेथ बर्डन रेशियो कहलाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि पूरी सैलरी आप लोन में दे दें, उसका कुछ फ़ीसद हिस्सा जो है आपकी इंस्टॉलमेंट में लगेगा और कुछ फ़ीसद आपकी टेक होम होगी, ताकि आपने घर के एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सकें। अच्छा, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कोलेट्रल और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, जी बिल्कुल, जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं वो मोर्गेज कर लेता है बैंक उसके कागजात को एज़ पर द स्टेट बैंक पॉलिसी और रेगुलेशंस। और उसके बाद जी एप्लीकेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है जी, पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, उनके पास CNIC होना चाहिए। अगर रेजिडेंट पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी तो उनके पास नाइकॉप होना चाहिए। एप्लीकेंट जो है वो पहले से एक घर की किसी की मलकियत नहीं होनी चाहिए उनके पास, और इंडिविजुअल जो हैं वो अवेल कर सकते हैं इस ऑफ़र को, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल्स के लिए ही बनाई गई है। प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया देख लेते हैं जी। न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी था कि जी लास्ट 1 ईयर मतलब 1 साल हुआ हो खाली, ठीक है, 1 साल पुरानी प्रॉपर्टी खाली इसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट में डील हो सकती है। बट नाउ कोई भी प्रॉपर्टी इस प्रोजेक्ट में प्रोग्राम में डील हो सकती है, ठीक है। शर्त खाली है कि उसकी रजिस्टर्ड डीड या लीज डॉक्यूमेंट्स मौजूद होना चाहिए, ठीक है, जो कि परचेज़ किया जा सकता है अंडर दिस स्कीम। हर वो लीगल या लीज प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री हो सकती है उसके इंटायर डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हैं एज़ पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप बिल्डर से ही परचेज़ करें या न्यूली ब्रांड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अभी तक ये जो शर्त है ये मार्च 2023 तक जो है वो ख़त्म कर दी गई है नई प्रॉपर्टी वाली। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सैलरीड के लिए क्या है जी, इसका एक पूरा फॉर्म है, मतलब काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, वो आपको किसी भी करीबी बैंक की ब्रांच से मिल जाएंगे। वो आपने फिल करने होंगे, एक एफिडेविट होगा, उसमें अंडरटेकिंग होगी, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम होम ओनरशिप के जी मैं पहली मरतबा किसी घर का मालिक बनने वाला हूँ, ठीक है। आपकी वैलिड CNIC कॉपीज़ चाहिए होंगी, 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी, लास्ट 3 मंथ्स की आपकी ओरिजिनल सैलरी स्लिप्स
और सैलरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। सैलरी सर्टिफिकेट मतलब आपका एक्सपीरियंस है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। लास्ट 6 मंथ्स का ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आपकी सैलरी क्रेडिट होती हुई शो होती हुई नज़र आ रही हो। प्रीवियस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर वगैरह चाहिए होगा। अगर आपके जो है 2 साल, लेट्स सपोज अभी आपने स्टार्ट की किसी कंपनी में और पिछला कोई अगर एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ताकि वो जो एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है 2 साल वाला वो कंप्लीट कर सकें। अच्छा, अब ये तो फॉर्मल सेक्टर्स हो गए जहाँ पे बाकायदा एक सैलरी स्लिप्स बनती है, सैलरी मिलती है, अकाउंट में डिस्बर्स होती है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे सैलरीज़ जो हैं वो, जैसे कोई दुकान पे काम करता है तो उसकी कोई सैलरी स्लिप वगैरह नहीं है, तो अब उसके लिए जो है फ़िलहाल अभी बैंकों ने जो पैरामीटर सेट किए हैं वो रेंट एग्रीमेंट हो सकता है उनका, कि जी अगर वो ज़ाहिर सी बात है घर उनका अपना नहीं है तो कहीं रेंट के ऊपर रह रहे होंगे तो उसका एग्रीमेंट की एक कॉपी वो जमा करा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि बैंक को अंदाज़ा हो जाए कि जी अगर ये रेंट मिसाल के तौर पे 25,000 दे रहे हैं तो वो 25,000 की इंस्टॉलमेंट भी बेयर कर सकते हैं। और अपने जो दुकान मालिक जो भी हैं उनसे एक लेटर बनवा लें, ठीक है ना, जिसमें ये आ जाए लिखा हुआ कि जी ये 2 साल से इधर काम कर रहे हैं या जितने भी साल हैं वो काम कर रहे हैं और ये सैलरी कितनी ले रहे हैं उन्होंने वो लिख कर दे दें। और अगर कोई अकाउंट मेंटेन करे तो उसका कुछ 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी ले लिया जाए। यूटिलिटी बिल वगैरह की कॉपी भी चाहिए होगी। ये उन लोगों के लिए या उन पर्सनस के लिए जिनका जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, सही है ना, ये उन लोगों के लिए। अच्छा, और चेक ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी भी चाहिए होगी 5,000 प्लस 13% एफ हो गया, 5,650 रुपये का एक चेक भी चाहिए होगा आपको। अब आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ़ एम्प्लॉयड। सेल्फ़ एम्प्लॉयड मतलब जो अपना काम करते हैं, तमाम चीज़ें वही रहेंगी, एनआईसी, फ़ोटोग्राफ्स, एफिडेविट, कंप्लीट फॉर्म, सिवाय उनके प्रूफ ऑफ बिज़नेस चाहिए होगा, ठीक है जी, 2 साल से ज़्यादा उनका बिज़नेस होना चाहिए कम से कम। और अगर पार्टनर है तो पार्टनरशिप डीड लगाते हैं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का लेटर हेड पे लिख के दे देंगे सोल प्रोप्राइटर हूँ, एंटीन वगैरह लगाते हैं। और रेंट एग्रीमेंट है अगर कोई ऑफिस का वो भी लगा सकते हैं। लास्ट 6 मंथ्स का ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट इनका चाहिए होगा अलॉन्ग विद द अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना, कि जी ये अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं हमारे इस बैंक में। इनफॉर्मल सेक्टर्स वो कारोबारी अज़ा जिनका सेक्टर इनफॉर्मल है, लाइक सपोज़ कि वो जी रिक्शा चला रहे हैं या फ्रूट का कोई ठेला लगा रहे हैं या पान की दुकान चला रहे हैं, तो वो उस तरीके से कोई रेंट एग्रीमेंट जिस घर में रह रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल वगैरह लगा सकते हैं, बच्चों की स्कूल फीस दे रहे हैं तो उसके चालान वगैरह लगा सकते हैं, जिससे बैंक ये अंदाज़ा लगा सके कि जी ये अफोर्ड कर सकते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट या नहीं। और आखिर में चेक ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी जो 5,650 का चेक या कैश जो है वो जमा कराएंगे बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का हर बैंक ने अपने पास खोला हुआ है, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस कर दी जाएगी इनकी एप्लीकेशन। जी, तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के हवाले से। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, अब ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। पहले काफ़ी सारे मसले आ रहे थे लोगों को कि जी मेरी सैलरी तो 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम क्या 1 लाख का है तो अब मैं तो नहीं एलिजिबल। या कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सैलरी 25,000 से कम थी तो वो इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इस और सबसे बड़ा जो मसला कराची में आ रहा था, लोगों को ये आ रहा था कि जी नई न्यू ब्रांड आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है बिल्डर से, तो वो उन पैसों में नहीं आ पा रही थी या फिर वो प्रॉपर्टी ही नहीं मिल पा रही थी। तो अब ये कि आप कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं सिवाय इसके कि जी उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों, प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। और बड़ा अच्छा हो गया, आप किसी भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ ये कि जो 30 लाख रुपए का फाइनेंसिंग बैंक आपको पहले दे रहे थे वो 60 लाख रुपए हो गए, डबल हो गई है। और जो आपकी फाइनेंसिंग 50 लाख थी वो आपकी फाइनेंसिंग जो है वो तकरीबन 1 करोड़ हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है और जिससे जो है आप अपना घर बना सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप प्लीज़ अगर आप समझते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को अपनी, तो मेरी सजेशन या आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप जाएँ, आपके करीबी किसी भी बैंक की ब्रांच पे जा सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्म लीजिए, रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए, सबमिट कीजिए। आई गेस कि 1 महीना लगेगा और इंशाल्लाह कि आपके घर के मालिक बन सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर अब मैं आपके साथ वीडियोज़ के ऊपर कनेक्टेड रहूँगा, ठीक है जी। अब कोई नई चीज़ आई तो यकीनन मैं अपनी वीडियो बना के इसमें डालूँगा। अगर आपको ये समझ में आती है वीडियो और मेरा चैनल आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब
तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।